दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई। दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई। फैला के पांव सोएंगे अब कुंजे मजार में। आपने एक गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, या है मुझको टेलीफोन, वगैरह वगैरह। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम लोगों ने 1857 की क्रांति में उनके जो कारण थे, महत्वपूर्ण कारण, उन सभी कारणों पर विस्तार से चर्चा किया। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कहां पहुंच चुके थे? पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत कर चुके थे। मतलब हम लोग नहीं किए थे, जहां से इतिहास बताया गया कि यहां से क्रांति आरंभ होता है, वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग उनकी प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हेडिंग होगा, क्या होगा कि प्रमुख घटनाएं और फिर क्या, प्रमुख घटनाएं और जो नेतृत्व करने वाले हैं, नेतृत्वकर्ता, और साथ ही साथ क्या, दमनकर्ता, कि उसको दमन किसने किया, उसको कंट्रोल किसने किया। इन सारी बातों पर हम लोग क्या करेंगे, एकदम संक्षेप में। अगर विस्तार से चर्चा करना चाहे तो बहुत लंबा डिस्कशन होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम संक्षेप में इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मेरठ की। मेरठ जो कहां है, उत्तर प्रदेश में। मेरठ की चर्चा करते हैं हम लोग। साथियों, जब मेरठ छावनी में चर्बी वाले कारतूस और साथ ही साथ क्या, तो मंगल पांडे की फांसी की घटना पहुंची। कहां? मेरठ के सैनिकों तक। तो मेरठ के सैनिक भी क्या हुए, कारतूस का प्रयोग करने से मना किया, एकदम साफ इनकार कर दिया कि हम लोग ये चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए आपको जो करना है करिए। और जब कारतूस का प्रयोग करने से मना जब किया तो क्या हुआ, जिन्होंने मना किया उनमें से कुछ सैनिकों को क्या किया, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब जेल में डालेगा तो स्वाभाविक सी बात है, बाकी जो सैनिक होंगे वो सैनिक क्या करेंगे, वो सैनिक जो जेल के बाहर थे, जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो उग्र हुए। और उग्र होकर के उन्होंने क्या किया, उग्र होकर उन्होंने जो विद्रोह है, विद्रोह को आगे बढ़ा दिया। कहने का मतलब, वो घटना घटी कब, 10 मई 1857 को। ये वो तारीख थी 10 मई 1857। मेरठ छावनी के सैनिकों ने, जो जेल में नहीं थे, जेल से बाहर थे, उन सभी सैनिकों ने एकदम खुले तौर पर विद्रोह किया। खुला विद्रोह करते हुए वहां के जेल को तोड़ा और जेल तोड़कर वहां जितने सारे सैनिक गिरफ्तार थे, उन सभी गिरफ्तार सैनिकों को छुड़ाया। जेल से छुड़ाने के बाद उन सबको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा मचाया। और इस हंगामे में वहां की जो डाक व्यवस्था थी, वहां की जो तार व्यवस्था थी, वहां की जो संचार व्यवस्था थी, ये सारी की सारी सिस्टम को समाप्त किया। और समाप्त करने के बाद वहां के जो शस्त्रागार थे, शस्त्रागार तो समझते होंगे आप, जहां पे क्या होता है, तो गोला बारूद होता है, गोला बारूद प्लस बंदूकें। इन सब पर क्या किया, तो इन सब पर अधिकार कर लिया। इन सब पर अधिकार किया और अधिकार करने के बाद सिर्फ वहां के सैनिकों को
मारा नहीं, बल्कि वहां दिल्ली में, सॉरी मेरठ में रह रहे जो शहर के लोग थे, कौन लोग? गोरे लोग। शहर में रहने वाले गोरे लोगों को भी मारा और इनमें से कुछ की तो हत्या भी कर दी गई। यहां मारने का मतलब दौरा दौरा के मारा, और कुछ की हत्या भी कर दी गई। और पूरी रात बहुत हंगामा मचाया, और पूरी रात हंगामा मचाने के बाद फिर निकले कहां? दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन यहां से आपका क्या सवाल बनेगा कि जो मेरठ है, मेरठ में जो सेना का नेतृत्व किया, मतलब भारतीय सेना का, मतलब जो विद्रोही था उनका नेतृत्व किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है, इनका नेतृत्व जो किया वो किया था कदम सिंह ने, कदम सिंह। लेकिन इस नेतृत्व को मिटाया, इस नेतृत्व को कुचला, इसका दमन किया, इसको कंट्रोल किया। तो कंट्रोल करने वाले कौन थे? तो ध्यान रखें आप, वो थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल, इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो सैनिक आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए वो दिल्ली पहुंचे, और जब दिल्ली पहुंचे तो वो तारीख थी 12 मई 1857। 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर लाल किला में रह रहे, उस समय लाल किला में आप भी जानते हैं भारत के अंतिम मुगल बादशाह, जिनका नाम क्या था? अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड, और ये बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते हैं, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो थे उस समय काफी बूढ़े हो चुके थे, और इतना बूढ़ा कि वो किसी आंदोलन में भाग लेने लायक नहीं थे। लेकिन फिर भी जब सैनिकों का उत्साह देखा, तो सैनिकों का उत्साह देखकर उनको भी लगा कि नहीं, मुझे इस विद्रोह में भाग लेना ही चाहिए, ताकि इस विद्रोह को क्या मिल जाए? एक वैधता मिल जाए कि हाँ, भारत के मुगल बादशाह ने ऐसा किया। और फिर बहादुर शाह जफर ने क्या किया? उस नेतृत्व को संभाला, और जब नेतृत्व को संभाला तो इस नेतृत्व में उनका साथ दिया किसने? उसका साथ बख्त खान ने दिया। और बख्त खान ने क्या किया? तो बख्त खान ने क्या किया? सैनिकों का नेतृत्व किया। ये तो पूरे क्रांति का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर, लेकिन सेना का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो बख्त खान थे। और कई महीनों तक, कई महीना नहीं, मतलब 1 महीना से कुछ ज्यादा दिन तक ये क्रांति चली। जगह जगह क्या हुए? हिंसा हुआ। जगह जगह क्या हुआ? तो अंग्रेजों के घरों को तोड़ा गया, उनके दफ्तरों को तोड़ा गया। हिंसा का मतलब ही तो यही है, क्रांति का मतलब ही तो यही है। प्यार से मानते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन प्यार से नहीं माना तो मजबूर होकर लोग तो ऐसा करेंगे। और वो तारीख थी 20 सितंबर 1857। ये वो तारीख थी साथियों, जब बहादुर शाह जफर मजबूर होकर इस क्रांति को छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि एक एक करके सेनाओं को मारता जा रहा था। सब हताश, परेशान, निराश नजर आ रहे थे, जिसके वजह से 20 सितंबर 1857 को ऐसा लगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली हाथ से निकल चुकी थी। और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली को छोड़कर ये बाहर की ओर जाना चाह रहे थे, मगर अफसोस की बात थी कि दिल्ली को पूरी तरह से क्या किया गया था? घेराबंदी कर लिया गया था। और घेराबंदी करके हुमायूं के मकबरे से, हुमायूं का जो मकबरा था, हुमायूं के मकबरे से किनको? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कब किया गया?
तो 21 सितंबर को, ध्यान रखें, 20 सितंबर को वो भाग निकले और पहुंचे हुमायूं के मकबरे में, जहां जाकर वो छुपे रहे। लेकिन चूंकि अंग्रेज बहुत बड़ी मात्रा में थे, जिसकी वजह से ढूंढ निकाला और 21 सितंबर 1857 को इनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद उनसे कहा गया कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। जफर देख ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की। लेकिन ये बूढ़ा बादशाह भी कुछ कम नहीं था। इन्होंने भी एक शेर पढ़ी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। भारत की बात तो छोड़िए आप, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लेकिन शेरो शायरी से कुछ हुआ नहीं। आखिरकार उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको भेज दिया गया रंगून। आपने एक गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, या है मुझको टेलीफोन, वगैरह वगैरह। और रंगून भेजने के बाद रंगून में रहे, बहुत दिनों तक रहे, कई वर्षों तक रहे। और आखिरकार रंगून में एक ऐसी शाम आई, उनका देहांत हो गया 7 नवंबर 1862 को। जब उनको लगा बहादुर शाह जफर को कि जिंदगी की अब आखिरी शाम होने वाली है, तो अपने ऑटोबायोग्राफी में वो कुछ शेर लिखे। मुझे सारी की सारी लाइनें तो याद नहीं है, लेकिन 2-4 लाइन जो कि बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें उन्होंने लिखी कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। इस इंतजार में कट गए कि अब मैं जेल से रिहा होकर के भारत जाऊंगा और भारत में वो सिंहासन मेरा इंतजार कर रहा होगा और उस सिंहासन पर बैठकर मैं अपनी आखिरी सांस लूंगा। मगर अफसोस की बात, वो वापस जा ना सके। और फिर लिखते हैं वो कि दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई। दिन जिंदगी के खत्म हुए, शाम हो गई। फैला के पांव सोएंगे अब कुंजे मजार में। अब क्या करें? तो एक छोटा सा कमरा दिया गया था, जहां सही से बेचारा सो भी नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने अपने दुखों की दास्तान बताई कि यहां तो मैं पैर फैलाकर नहीं सो पाता हूं, लेकिन अब अपनी मजार में जहां मुझे दफन किया जाएगा, तो अब वहीं पे क्या करूंगा मैं? वहीं पे अब पांव फैला के सोऊंगा, क्योंकि कम से कम दफन के लिए तो उनको जगह दी जाएगी। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि मेरी जो अंतिम सांसें हो वो भारत के हवाले हो। मतलब भारत के जो बादशाह थे, वो बादशाह के तौर पर ही उनकी अंतिम यात्रा निकले। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और रंगून के ही जेल में उनका डेथ हुआ। और ऐसा उनको जब लगा तो उन्होंने एक और अच्छी लाइन लिखी, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। कहने का मतलब कि बस वो 2 गज जमी चाहते थे भारत में, भारत की मिट्टी में दफन होने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रंगून में ही उनको दफना दिया गया। आज उनका जो मजार है वो रंगून में ही है। तो इस तरह से अगर देखें तो चाहे कोई भी हो, वो सिकंदर हो या बहादुर शाह जफर हो, राजा हो या रंक हो, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। और आपको भी जाना है, नहीं आपको जाना है। वीडियो छोड़कर जाइए, तैयारी कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।